नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे जीवनी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली 2 क्लासों में हमने जीवनी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया था और कौन कौन सी प्रमुख जीवनियाँ हैं और कौन कौन प्रमुख जीवनीकार रहे, ये सभी हमने पिछले 2 वीडियो में देख लिया था। जीवनी की 2 वीडियो में करवा चुकी हूँ, वीडियो नंबर 1 और 2। उसके आधार पर ही आज की क्लास में हम जीवनी संबंधित प्रश्न उत्तरों को करेंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर करने से हमें ये पता चल जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और किस प्रकार से हमें चीज़ों को तथ्यों को याद करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रश्न फर्स्ट की तरफ। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। आप आई होप कि आपने जो पीछे जो मैंने क्लासेस दी थी तो जीवनी से संबंधित आपने उन जीवनियों को याद कर लिया होगा। तो अब आज की क्लास में आपने करना क्या है कि ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उन्हें बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है कि एग्जाम में इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जीवनी टॉपिक के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग से माना गया है? तो हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ माना गया है भारतेंदु युग से। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी है। भारतेंदु द्वारा जो लिखित जीवनी इनमें से कौन सी है? कालिदास, रामानुज, जयदेव। आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जीवनियाँ भारतेंदु जी ने लिखी हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी? इनमें से ये पूछ रखा है कि महात्मा गांधी जी की जीवनी इनमें से किस लेखक ने लिखी है? तो घनश्याम दास बिड़ला, काका कालेकर, सुशीला नायर। तीनों ने ही महात्मा गांधी जी के जीवन पर जीवनियाँ लिखी हैं। जैसे कि घनश्याम बिड़ला की हमने देखी थी, एक सबसे इम्पोर्टेंट जीवनी में है ये। घनश्याम बिड़ला बार बार आती है परीक्षा में। तो घनश्याम बिड़ला ने किस नाम से लिखी थी? बापू, जो कि 1940 ईस्वी में लिखी थी। और काका कालेकर ने लिखी थी बापू की झांकियाँ। बापू की झांकियाँ नाम से काका कालेकर ने लिखी थी। ये लिखी थी उन्होंने 1948 ईस्वी में। और सुशीला नायर ने लिखी थी। सुशीला नायर की जीवनी बापू से संबंधित बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी नाम से इन्होंने सुशीला नायर ने लिखी थी 1949 में। इससे संबंधित क्रम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले जो लिख देंगे कि बापू और बापू की झांकियाँ, बापू के कारावास की कहानी, इनको क्रम से लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि 1940 में बापू की झांकियाँ 1948 में और 49 में लिखी गई कारावास की कहानी। किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, हमें उन्हीं तथ्यों को उन्हीं आधारों पर याद करते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं परीक्षा में प्रश्न। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करते हुए हर एक पहलू को देखना है उसका, कि क्रम वाइज पूछा जाए तो किस तरह करना है, और वैसे बिल्कुल डायरेक्ट रचना का नाम पूछ लिया जाए तो कैसे। अगर जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य रचनाएं हैं, उनके कई बार सन भी पूछ लिए जाते हैं और मिलान में भी प्रश्न आ जाते हैं, नहीं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह हमें बिल्कुल हर एक प्रश्न उत्तरों के हर एक पैटर्न को समझते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है? प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है? ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था। शिवरानी देवी जी प्रेमचंद घर में जीवनी इन्होंने 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। और बढ़ते हैं आगे। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी बालमुकुंद गुप्त ने। बालमुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण की जीवनी लिखी। इम्पोर्टेंट है ये एक तरह से। बढ़ते हैं आगे।
आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख किया गया है, यानी कि ये जीवनी का नाम है कि इस जीवनी में किसका उल्लेख किया गया है, दयानंद सरस्वती का। बढ़ते हैं आगे। गांधी जी कौन है के लेखक कौन है, गांधी जी कौन है के लेखक है रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी ने ये जीवनी लिखी। बढ़ते हैं आगे। अकाल पुरुष गांधी में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया, ये पूछा हुआ है कि भाई अकाल पुरुष जो गांधी है इस जीवनी के अंदर किस लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी जी के जीवन का इन्होंने परिचय दिया गया। और किन के द्वारा लिखी गई जीवनी है ये, जैनेंद्र की। बढ़ते हैं आगे। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है, कलम का सिपाही में भी किसके जीवन का परिचय दिया है, इसमें दिया है महात्मा गांधी के जीवन का परिचय। अकाल पुरुष गांधी में गांधी जी के और कलम के सिपाही में महात्मा गांधी नहीं सॉरी भाई प्रेमचंद के जीवन का। बढ़ते हैं आगे। आवारा मसीहा किसके जीवन से संबंधित है, और आवारा जो मसीहा है वो जीवनी किसके जीवन से संबंधित है, वो है शरत चंद्र जी के जीवन से संबंधित। विष्णु प्रभाकर की एक प्रसिद्ध जीवनी है ये आवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र जी के जीवन पर से संबंधित है। सॉरी। बढ़ते हैं आगे। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया है, जो अग्नि सेतु जीवनी है वो है विष्णु चंद्र शर्मा जी की ये जीवनी है। और इसमें किसकी जीवन पर लिखी गई है, ये नंदरुल इस्लाम, जो कि एक मुस्लिम लेखक हुए हैं, नंदरुल इस्लाम। विष्णु चंद्र जी ने एक जीवनी और लिखी थी समय साम्यवादी, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। शिखर से सागर तक, ये 2 बार शिखर आ गया भाई, इस टाइपिंग मिस्टेक हो गई। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है, शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक है रामकमल राय। ये राय राय है भाई। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है, तो किसके जीवन को आधार बनाया गया है, आंसर हो जाएगा आज्ञा जी के जीवन को आधार बनाया गया है शिखर से सागर तक। बढ़ते हैं आगे। बापू जी जीवनी के लेखक कौन है, बापू से संबंधित जीवनी कई लेखकों ने लिखा है। थोड़ा अंतर है इन सभी में, तो बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलना है। बापू हमने अभी पीछे पढ़ा था, घनश्याम बिड़ला की है जो, और लेकिन जो बापू जी हैं वो है शोभाकांत जी की। बढ़ते हैं आगे। कमल का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है, कलम का मजदूर है जीवनी के लेखक, आंसर हो जाएगा बी अमृत राय जी, जो कि प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी है। बढ़ते हैं आगे। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अकाल पुरुष गांधी किसके जीवन पर आधारित थी, महात्मा गांधी जी के, लेकिन ये किन्होंने लिखी, जैनेंद्र जी ने। कुल्ली बाट जीवनी के लेखक कौन है, कुल्ली बाट जीवनी के लेखक हो जाएंगे निराला जी। बढ़ते हैं आगे। महाप्राण निराला जीवनी के लेखक कौन है, तो कुल्ली बाट नाम से निराला जी ने लिखी, लेकिन महाप्राण निराला की नाम से जीवनी लिखी किन्होंने, ये हो जाएगी आंसर गंगा प्रसाद पांडे जी ने। नेक्स्ट है मुक्तिबोध की जीवनी नाम से जीवनी लिखी किन्होंने लिखी, आंसर हो जाएगा विष्णुदत्त शर्मा ने। महामानव महापंडित जीवनी के लेखक कौन है, महामानव महापंडित जीवनी के लेखक है कमला सांस्कृत्यायन, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन जी के जीवन पर आधारित है, और कमला सांस्कृत्यायन उनकी पत्नी है। बढ़ते हैं आगे। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक है कुमुद नागर।
प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है। ये पूछा हुआ है कि जो प्रेमचंद घर में, अब हम जीवनी पढ़ रहे हैं तो यह एक जीवनी है जो कि शिवरानी देवी जी ने अपने पति प्रेमचंद के जीवन पर आधारित लिखी है। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद घर में जीवनी के विषय में असत्य बताइए। इसमें असत्य पूछा हुआ है कि इसमें से असत्य कौन सा है। देख लेते हैं हम सभी चारों तथ्यों को, कौन सा असत्य है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार वर्ष 1947 में हुआ। इस पुस्तक को संशोधित 2005 में प्रकाशित किया गया, पुनः संशोधित करके 2005 में प्रकाशित किया गया। इस जीवनी में प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी जी ने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। इस जीवनी में प्रेमचंद के केवल साहित्यकार का रूप ही नहीं अपितु उसके पूर्ण जीवन का वर्णन है। ये भी सही हो जाएगा। इस जीवनी के अंतर्गत प्रेमचंद जी के केवल साहित्यकार का रूप नहीं अपितु पूरे के पूरे जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। एक पत्नी होने के नाते उन्होंने अन्य साहित्यकारों से अलग हटके प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है और उनके साहित्यकार के रूप को ही उजागर नहीं किया, उनके पूरे जीवन का वर्णन किया है कि प्रेमचंद जी का स्वभाव किस प्रकार रहा है और किस प्रकार के वे प्रक्रिया करते थे। इस तरह उन्होंने इस जीवनी में बताया है। तो इस जीवनी में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग अनभिज्ञ थे, मतलब लोगों को पता नहीं था कि ये इस प्रकार के भी व्यक्ति हैं। उनकी ये खूबियाँ और दोष सभी इस जीवनी के अंदर उन्होंने रखे हैं। शिवरानी देवी जी ने इस पुस्तक को संशोधित 2005 में पुनः प्रकाशित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है कि इस पुस्तक को संशोधित 2005 में पुनः प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार वर्ष 1947 के बजाय 1949 ईस्वी आएगा। 1944 में ये रचना लिखी गई और 1949 ईस्वी में इसे पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार किया गया पुस्तक के रूप में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1947 की बजाय 1949। पढ़ते हैं आगे। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार के जीवन पर आधारित जीवनी है। तो आवारा मसीहा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पूरा नाम इनका है शरत चंद्र जी चट्टोपाध्याय। बढ़ते आगे। आवारा मसीहा जीवन के विषय में असत्य कथन कौन सा है। इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है कि इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देख लेते हैं एक बार। इस जीवनी के लेखन द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच राष्ट्र की रागात्मक एकता के प्रतीक एक सेतु का निर्माण किया है। इस जीवनी में लेखन द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच एक सेतु का निर्माण किया है। ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इस जीवनी में लगभग 630 पृष्ठ है, ये देख लेंगे। यह जीवनी 3 पर्वों में विभाजित है, ये बिल्कुल सही है। शरत चंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली यह प्रथम कृति है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 3 पर्व कौन कौन से है इसमें? एक दिशाहारा, एक दिशांत और एक दिशा की खोज, ये 3 पर्व इसमें बताए गए हैं। लेकिन जो ये 630 पृष्ठ बताए हैं, इसमें 630 पृष्ठ न होकर इसमें केवल 430 पृष्ठ ही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि इसमें असत्य पूछा हुआ है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे ठीक है और बी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 430 पृष्ठ है। इस प्रकार हमने जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कर लिया, जीवनी और जीवनीकारों को भी कर लिया और उससे संबंधित
प्रश्न उत्तरों को भी आज की क्लास में हमने मुख्य प्रश्न उत्तरों को कर लिया कि जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसी प्रकार हम हर एक टॉपिक को इसी तरह कंप्लीट करते हुए प्रश्न उत्तरों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई भी और टॉपिक पर क्लास चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर लिख देना। मैं ज़रूर इसका पर ध्यान दूंगी कि आगे मैंने किस टॉपिक पर क्लास लेनी है। मैंने तो अपनी तरफ से हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को उठाया है कि हर एक टॉपिकों में डिवाइड करते हुए हिंदी के पाठ्यक्रम को हर एक टॉपिक को क्रम वाइज लेते हुए चल रहे हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासेस क्रम वाइज हमारी चली हुई है, फिर हमने गद्य साहित्य को भी उठाया है और फिर भाषा विज्ञान को भी लेकर चल रही है, हिंदी व्याकरण को भी लेकर चल रहे हैं। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी हम कर रहे हैं और विविध से भी एक एक टॉपिक को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर जिस बच्चे ने भी हमारी जो पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वे प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम वाइज क्लासेस को देख सकते हो। हर एक टॉपिक की अलग अलग क्लासेस आपको मिल जाएगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।